Hello class, so today we are going to start chapter number 14 and the title is electric current. Okay, so अगर आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, सो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं उसमें विदाउट इलेक्ट्रिक करंट आपके जो ऑपरेटर्स हैं या फिर जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो वर्क नहीं करेंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. सो एवरीवन नोज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट कि कितना इम्पोर्टेंट है एक ह्यूमन लाइफ में. अगर आप देखते हैं कि जो आपके रेगुलर वाले वर्क हैं, अगर उसको करने के लिए आपकी बहुत सारी मशीन्स यूज़ होती हैं जो आप एज अ डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हो. अगर 1% क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है तो जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो वर्क करना मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे. प्रॉपर क्या, इवन वो वर्क ही तब करेंगे जब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं पहले ही हम, कि पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या. सो आज की जो लाइफ है या डेली रूटीन है या फिर पूरे अगर वर्ल्ड की बात करते हैं, हम सभी में क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे भी जितने सारे गैजेट्स होते हैं वो सारे वर्क करते हैं. सो अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देते हैं. एंड हम बहुत सारे जो भी गैजेट्स हैं, अप्लाइंसेस हैं, उसमें यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. जैसे आप सपोज़ करो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके जो भी घर की लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, फैंस को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो आपकी डिफरेंट मशीन्स होती हैं. सो अब हम ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि अबाउट इलेक्ट्रिक करंट कि किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी. ओके, नेक्स्ट आते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब. सो ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स. ओके, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर आप जानते हो तो वो अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो एक सर्किट के थ्रू होता है. ठीक है, तो सर्किट में क्या होता है, दो टाइप के हमारे सर्किट आएंगे जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरीके से हमारे जो हाउस की लाइट्स हैं उन पर वर्क करती हैं. ऑलराइट, सो अब जो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं है कि आप ओनली जो मेन इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेन पावर होता है उसी से ही आप इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो. आपके पास अदर सोर्सेज भी होते हैं, लाइक सेल होते हैं हमारे पास में, ड्राई सेल होते हैं, बटन सेल होते हैं, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो आप उसके अल्टरनेट पर ले सकते हैं, जैसे जनरेटर होता है या फिर इन्वर्टर. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती हैं. अब हमें सीखना है कि इलेक्ट्रिक जो करंट है उसके लिए क्या क्या चीज़ें. तो फर्स्टली यहाँ पर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया हुआ है. सो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कुछ भी हो सकता है, वो डोमेस्टिक जनरेटर्स हो, बैटरीज हो, या ड्राई इलेक्ट्रिक सेल. ओके, सो ये जो होता है यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, टॉर्च, जो लाइट होती है हमारी टॉर्च होती है उसको ग्लो करने के लिए, मोबाइल्स एंड वॉचेस उसको अगर वर्क कराना है तो उनके लिए भी यूज़ किया जाता है सेल का. वी मेक यूज़ ऑफ बटन सेल इन अवर रिस्ट वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स. सो जैसे हमारे कैलकुलेटर होते हैं, स्मॉल हो बिग हो, आप आजकल देखते हो कि आपकी ज्योमेट्री के अंदर भी क्या होता है, कैलकुलेटर फिट होकर आता है. तो वो किस वजह से ही वर्क कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बटन सेल बोलते हैं, है ना. कभी आपने अपनी वॉचेस जो है अगर वो सही कराई हो तो आप उसमें देखोगे कि किस तरीके से जो छोटा सा सेल होता है, जिस तरीके के आपकी शर्ट की बटन होते हैं वैसे ही वो उसी फॉर्म में होता है. नेक्स्ट, ड्राई सेल के बारे में उन्होंने बताया है कि ड्राई सेल क्या होते हैं. सो ड्राई सेल जो होते हैं उसमें 2 टर्मिनल्स होंगे, मतलब हर किसी सर्किट में बनाने के लिए आपके 2 ही टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड इज़ नेगेटिव. ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होता है किस टर्मिनल से किस टर्मिनल तक. सो आपका करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, अब इसको अगर आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर देते हो मेटल वायर के थ्रू तो क्या करता है वो, फिर वो चीज़ जल जाती है, वो ग्लो कर जाती है. ठीक है,
अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। अब यहाँ पर हमने भी पढ़ा कि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो होगा। सो सिमिलर वे से यहाँ पर हम ये कंसिडर कर सकते हैं ना कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। सो यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि नेगेटिव से पॉजिटिव भी जा सकता है या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव भी जा सकता है, नहीं, यहाँ पर फिक्स है कि आपका जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा वन डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो अभी हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होते हैं। ओपन सर्किट हो सकते हैं या फिर ब्रोकन सर्किट हो सकते हैं, ओपन या फिर क्लोज सर्किट। ओके, तो अब यहाँ पर पहले आप सर्किट को ही देख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, क्लोज सर्किट में कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से जला सकते हो या फिर बंद कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। वो क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है बैटरी से, जो भी हमारी डिवाइस होती है, तो वो हो जाता है हमारा क्लोज सर्किट। ठीक है, कि वहाँ पर बैटरी से डायरेक्ट हमारी डिवाइस कनेक्ट है और जो डिवाइस का जो सेकंड वाला वायर होता है, इन्होंने बल्ब से शो किया हुआ है, वो सेकंड वायर यहीं से कनेक्ट होगा, वो भी क्या होता है, बैटरी से कनेक्ट होता है। सो इनका मतलब ये है कि अगर बैटरी से कोई भी डिवाइस डायरेक्ट कनेक्ट होती है विदाउट एनी स्विच, ठीक है, क्योंकि हम किसी सर्किट को जब भी ब्रेक कर सकते हैं जब उसमें स्विच ऐड करें, है ना, हम अपनी मर्जी से फिर उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सिमिलर वे से क्लोज सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी अगर ओपन सर्किट की बात करते हैं तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ओपन या फिर ब्रोकन या फिर टूटा हुआ या फिर उसमें ब्रेक आया हुआ, है ना। तो इस तरीके से वो कनेक्ट रहेगा कि एक वन वायर तो उसका अटैच रहेगा, सेकंड वायर को हम अटैच कर देंगे किससे, स्विच से, है ना। वहाँ पर हमारी क्या होगी, चॉइस हो सकती है कि हम उसको ओपन करेंगे या फिर हमें ऑन करना है या फिर वो ऑफ़ करना है। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास चॉइस बच जाती है। सो ये हो जाता है हमारा क्लोज और ओपन सर्किट। ठीक है, जिसको हम जो क्लोज सर्किट होता है उसको हम कंप्लीट सर्किट भी बोल देते हैं और जो ओपन सर्किट होता है उसको ब्रोकन सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंबल्स ऑफ अ सर्किट। सो जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे बल्ब, वायर, सेल या स्विचेस, उनको बोल देते हैं हम एलिमेंट ऑफ अ सर्किट, कि एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या क्या सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो होपफुली जितना मैंने अभी आपको समझाया है, अभी स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लीजिए एक बार, फिर बाकी हम आगे थोड़ा सा फास्टली चल सकते हैं।